मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 3, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। पूर्व में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसकी जनरल अवधारणाएं अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम अर्थात वर्णमूलक तथा वर्णवर्धक। पहले हम अध्ययन करते हैं द क्रोमोफोर कंसेप्ट। क्रोमोफोर ऐसे विलगित अनसैचुरेटेड समूह को कहते हैं जिसमें कम से कम एक पाई बंद हो। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जैसे प्रोपीन में CH डबल बॉन्ड CH2 क्रोमोफोर है, तो ब्यूटीन में CH डबल बॉन्ड CH क्रोमोफोरिक समूह है। जिन यौगिकों में ऐसा क्रोमोफोरिक समूह होता है उनमें प्रकाश के दृश्य एवं परावैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है और यौगिक में अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित होता है। किसी क्रोमोफोरिक समूह में इलेक्ट्रॉनों के अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकते हैं। उदाहरण जैसे कीटोन के C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं। समूह में एक पाईबंद के अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु के पास अबंधी इलेक्ट्रॉनों के 2 युग्म भी होते हैं जो प्रकाश के अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके ट्रांजिशन शो करते हैं। अतः ये पाई टू पाई स्टार के साथ साथ एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी प्रदर्शित करते हैं। और यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम में 2 लैम्ब्डा मैक्स प्रदर्शित होंगे। यदि किसी समूह के या यौगिक के लैम्ब्डा मैक्स का मान 200 से 400 नैनोमीटर के मध्य है, इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए वे परावैंगनी प्रकाश का अवशोषण करते हैं। एल्कीन, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स आदि प्रकार के यौगिक होते हैं। ऐसे यौगिक रंगीन होते हैं। इसके विपरीत यदि किसी यौगिक में जैसे NO2 क्रोमोफोर उपस्थित वो यौगिक प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से अवशोषण करता है और इनके लैम्ब्डा मैक्स के मान 400 नैनोमीटर से अधिक होते हैं। ऐसे यौगिक रंगीन दिखते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का होता है, जबकि मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन गहरे पीले रंग का होता है। अतः निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि किसी रंगीन यौगिक के लिए यह आवश्यक है कि उसके अणुओं में क्रोमोफोरिक समूह हो, लेकिन क्रोमोफोरिक समूह युक्त यौगिक रंगहीन
यानी कि रंगीन ही हो, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ये कई अनसैचुरेटेड लिंकेज में शो करता है। इसी तरह जैसे एन डबल बॉन्ड आयन में लूजली अटैच्ड रहते हैं, तो वो कंपाउंड जिनमें इस तरह के क्रोमोफोरिक समूह होते हैं उनको हम क्रोमोजन भी कहते हैं। ये जो क्रोमोफोर जो समूह रहते हैं, इनमें हम जैसे अभी बात कर चुके हैं कि दो तरह के ये संक्रमण दिखाते हैं, N2 पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। यहाँ जैसे हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं कि क्रोमोफोर इन विच ग्रुप कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन एंड दे अंडरगो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन सच एज क्रोमोफोर्स आर ethylene acetylene or chromophores which contain both pi electron and n bonding electron. Such chromophore undergo two types of transitions, pi to pi और n to pi star transitions. एग्जाम्पल्स हम इसमें नाइट्राइल्स, कार्बोनाइल्स, एजो कंपाउंड्स आदि इसमें होते हैं। There are no set rule for the identification of a chromophore. The change in position as well as the intensity of absorption depends upon a large number of factors. Following points may be helpful. Number 1, spectrum consisting of a band near 300 millimicron may contain 2 or 3 conjugated units. Second, absorption bands near 270 to 350 millimicron with very low intensity. Epsilon max values 10 to 100 are due to n to pi star transitions of the carbonyl group. Simple conjugated chromophores such as diene or alpha beta unsaturated ketones have high epsilon max values, that is from 10,000 to 20,000. The absorption with epsilon max values between 1,000 to 10,000 shows an aromatic system. ऑक्सोक्रोम ऑक्सोक्रोम या जिसको हम वर्णवर्धक भी कहते हैं, एन एक्सोक्रोम is a group of atoms attached to chromophore which modifies the ability of that chromophore to absorb light. क्या योग्य है कि ऐसे सैचुरेटेड समूह जिनमें कम से कम एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। They fail to produce the color, but when present along with the chromophore in an organic compound intensify the color of the chromogen. या जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं या कि ये जो ऑक्सोक्रोम होते हैं ये अपने आप में कलर शो नहीं करते, लेकिन ये क्रोमोफोर के साथ मिलकर उसको इंटेंसिफाई कर देते हैं कलर्स को। इसके एग्जांपल्स जैसे हम देखना चाहें तो OH, OR, NH2, NR2 आदि ये ऑक्सोक्रोमिक समूह हैं। इन समूहों की उपस्थिति से क्रोमोफोरिक समूह के अवशोषण की तीव्रता एवं तरंगदैर्घ्य के मान में परिवर्तन होता है। जैसे नाइट्रोबेंजीन हल्के पीले रंग का यौगिक होता है,
लेकिन नाइट्रोफिनॉल का रंग गहरा पीला होता है। चूँकि रंगीन यौगिकों में ऐसे समूहों के प्रवेश से यौगिक का रंग गहरा हो जाता है, इसीलिए इन्हें वर्णवर्धक अर्थात रंग में वृद्धि करने वाला कहते हैं। The effect of oxychrome is due to its ability to extend the conjugation of a chromophore by the sharing of non-bonding electrons. Thus, a new chromophore results which has a different value of the absorption maximum as well as the extinction coefficient. जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बेंजीन शोज एन लैम्डा मैक्स वैल्यू 255 मिली माइक्रोन, और इसका जैसे एक्सटेंशन वैल्यूज को देखें तो 203 होती है। whereas एनिलीन एब्जॉर्ब एट 280 मिली माइक्रोन और इसका एक्सटेंशन वैल्यूज होती है 1430। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ NH2 समूह का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसके कारण इसकी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज दोनों ही परिवर्तित हुई हैं। इसी तरह जैसे एनिलीन है, एनिलीन में NH2 ग्रुप एक्ट एज ए chromophore, but a anilium ion there is no lone pair of nitrogen atom. यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और यहाँ जो एनिलियम बना है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ चुका है, तो वो जो लॉन पेयर है वो उपलब्ध नहीं है नाइट्रोजन के पास में। इस कारण इसका लैम्डा मैक्स हम देखें एनिलीन की तुलना में कम हो चुका है, और इसी तरह इसका एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यूज है वो भी यहाँ कम हो चुकी है। इसी तरह हम जैसे ट्रांस एजोबेंजीन और ट्रांस पैरा एथॉक्सी एजोबेंजीन को देखें तो यहाँ भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें OC2H5 एथॉक्सी समूह का इसमें ऐड हुआ है जो ऑक्सोक्रोम है, और इसके कारण इसकी लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स दोनों ही वैल्यूज का इसमें वृद्धि हुई है। तो इसके आधार पर हम आसानी से ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर को समझ सकते हैं। धन्यवाद।